देश के गद्दारों पर सरकार की सख्ती जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआई के एजेंट्स को पकड़ा जा रहा है। पहले हरियाणा से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक 14 जासूसों को पकड़ा गया। अब उत्तर प्रदेश एटीएस के हत्थे 2 जासूस चढ़े हैं। एक पर हनी ट्रैप में फंसने का शक है, तो वहीं दूसरी तरफ कबाड़ का काम करता था दूसरा जासूस। लेकिन उसका असल पेशा तो देश के लिए जासूसी करने का है। दोनों से पूछताछ में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, एक रिपोर्ट देखिए। ज्योति मल्होत्रा, अरमान, मोहम्मद तारीफ, देवेंद्र सिंह, नुमान इलाही, शहजाद, गजाला, यामीन मोहब्बत, सुखबीर। देश के साथ गद्दारी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आईएसआई के मोहरों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी सिलसिले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने वाराणसी से मोहम्मद तैफूर को गिरफ्तार किया है, तो दिल्ली से मोहम्मद हारून को जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया है। अब इन दोनों के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की जा रही है। यूपी एटीएस ने आईएसआई के जिन 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, उनमें हारून दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है। सीलमपुर में उसका कबाड़ का कारोबार है, लेकिन इस कारोबार की आड़ में वो देश के खिलाफ जासूसी कब से करने लगा, इसकी जांच की जा रही है। यूपी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां उसके पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में देश के गद्दारों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ है। इस सिलसिले में 12 जासूसों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही भारत सरकार पाकिस्तान उच्चायोग में बैठकर जासूसी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरत रही है। ऐसे लोगों को अवांछित घोषित कर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी मुजम्मल हुसैन को अवांछित घोषित कर उसे पाकिस्तान भेजा गया है। जब मुजम्मल की फाइल खुली तो उसका हारून कनेक्शन सामने आ गया। अभी तक की जांच में सामने आया कि हारून मुजम्मल हुसैन के साथ संपर्क में था। वो मुजम्मल के कहने पर लोगों के वीजा बनवाता है। वीजा बनाने पर हारून को जो कमीशन मिलती थी, वो पैसे दूसरे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। पैसे किसे दिए जाने हैं, ये मुजम्मल तय करता था। यही नहीं, शक है कि हारून मुजम्मल से देश से जुड़ी खुफिया जानकारी भी शेयर करता था। इस वक्त हम सिलमपुर में मौजूद हैं। असल में सिलमपुर के अंदर रहने वाले हारून नाम के एक शख्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस परसों यहां पर पहुंची, हारून को गिरफ्तार किया और आरोप इस तरीके के लगे हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाला मुजब्बिल नाम का एक शख्स है, उसके साथ वीजा जो बनवाए जाते थे पाकिस्तान जाने के लिए, उनका कमीशन, कुछ बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। ये एलिगेशन है कि मुजम्मिल के कहने पे अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट से बैंक अकाउंट खुलवाए थे जिनमें कमीशन का पैसा जाता था, और कुछ नकद पैसा किसी तीसरे शख्स को देने का आरोप है हारून पर, जिससे देश विरोधी गतिविधियां होती थी, ऐसा यूपी एटीएस का कहना है। ये घर है हारून का। हारून अपने परिवार के साथ फर्स्ट फ्लोर पर यहां पर रहता है। वैसे हारून स्क्रैप का काम करता है पिछले कई सालों से। सवाल है कि आखिर कूड़े का कारोबार करने वाला हारून पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में कैसे आया। इस सवाल का भी जवाब मिल गया है। हारून का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। हारून की दूसरी बीवी पाकिस्तान की रहने वाली है। उसकी दूसरी पत्नी सुमायरा हारून के बुआ की बेटी है और पाकिस्तान के गुजरावाला की रहने वाली है। उससे मिलने अक्सर हारून पाकिस्तान जाता रहता था। हारून इसी साल 5 अप्रैल को पाकिस्तान गया था और पहलगाम आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल को वापस लौटा। हारून की पहली बीवी भी सीलमपुर में उसके साथ रहती है। हारून जब पाकिस्तान जाते थे अपनी दूसरी पत्नी से मिलने के लिए, कभी कुछ ऐसा शक हुआ या कुछ ऐसा बताया हारून ने कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग उससे कुछ करवा रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें कभी कोई शेयर की? क्योंकि पत्नी है, पति पत्नी बात करते हैं। नहीं सर, वो वीजे से जाते थे, उनको वीजा मिलता था बाकायदा, और रियल तरीके से गए, यहाँ से भी रियल तरीके से आए। ऐसी कोई बात नहीं थी उनकी। मुझे भी घर में पता होता था, मैंने खुद पासपोर्ट उनके चेक करे हैं। एक बार तो फाड़ भी दिया था, थोड़े कभी कभार गुस्से में
हो जाती थी लड़ाई उस औरत के चक्कर में। बस यही था उनका। जब वो बुलाती थी साल भर में 2 बार तो जल्दी जल्दी भी चले गए थे, जैसे कि 7 महीने में। अब साल भर में ही गए वो। थे घर पे कैश वगैरह लाते थे, कुछ ऐसी बात? नहीं सर, उनका तो कोई छोटा मोटा काम है, कोई ऐसी वो भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई दबाव बना रहा है, मान लो पाकिस्तान हाई कमीशन का कोई शख्स दबाव बना रहा है, तो आदमी घर में बताता है या परेशान दिखता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन पर कोई प्रेशर डाल रहा है या कोई दबाव डाल रहा है उसके जरिए से जा रहे हैं। बस मुझे इतनी पता है कि वो वीजे से ही जाते थे, पासपोर्ट। इन आरोपों पर जब वो पाकिस्तान से आते थे वापस, तो कभी कुछ उनके व्यवहार में कोई बदलाव या कुछ ऐसा संदिग्ध आपको लगा? नहीं सर, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बच्चों से भी। हमें कभी कुछ नहीं लगा सर। वहाँ जाते थे उससे मिलकर आ जाया करते थे, यहाँ जाते थे हम बच्चे थे उनके, बीवी बच्चे थे उनके। हारून की पत्नी उसे क्लीन चिट दे रही है, लेकिन कई सवाल हैं जिसका सुरक्षा एजेंसियां हारून से जवाब मांग रही हैं। आखिर कबाड़ का कारोबार करने वाले शख्स के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि वो बार बार पाकिस्तान का दौरा करे? पाकिस्तान दौरे में वो किस किस शख्स से मिलता था? हारून के परिजन इन सवालों से अनजान हैं। पाकिस्तान में तो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, फुप्पी रहती है हमारी। तो मैं तो बहुत साल पहले गया था, करीब 20-25 साल पहले गया था। ये इसकी बातचीत ज्यादा होती थी हमारे फुप्पा के बच्चों से। तो उन्होंने जो है हमारे भैया ने जो छोटा ये हारून जो है इनने निकाह कर रखा था वहाँ पे। इसका आना जाना इस वजह से था। अपने रिश्तेदार से किसी से हाल में शादी की थी? हाँ, हाल में शादी की है। कोविड के बाद करी थी। हमारी फुप्पो की लड़की है, उसके शोहर ने जो है उसको डिवोर्स दे दिया। और माँ बाप है नहीं, हमारे फूफा फूफी नहीं है हमारे वहाँ पे। आखिरी बार कब गए थे ये? अभी पाकिस्तान से लौटे कब है? ये लौटे 25 अप्रैल को है और गए थे 5 अप्रैल को। कि वो अपनी बीवी से मिलने आता है। और वो जो है मुजम्मिल जो है, आप बता रहा हूँ, पहली बार नाम सुना, आपके मुंह से सुना था, उसके मुंह से कभी नहीं सुना। तो वो वीजा थोड़ी जब आने जाना हो गया तो जान पहचान हो गई होगी, एक दफा कॉल भी करी होगी एक दफा। तो इसी वजह से उसका जोड़ा जा रहा है उसको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी बीवी से मिलने जाता था। वो जाता था, ये नहीं कि नहीं जाता था पाकिस्तान, जाता था, लेकिन अपनी बीवी से मिलने आता था। कितनी बार गए होंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कई दफा चला गया, इसके पता नहीं 2 या 3-4 बार जो भी गया है। वीजा कमीशन दी है इन्होंने। ये होता वीजा उन्होंने हमें नहीं दिलवाया कभी है, तो किसी दिलवाए थे? आरोपों को दिलवाया, तो औरों कैसे दिला देंगे वीजा? वो ये तो पहले वीजा किसान बात थोड़ी भी दिलाना किसी को। ये तो सब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जो लगाए गए हैं ATS की ओर से। ये सिर्फ जोड़ दिया नाम के साथ मुझे मिला। यहाँ था तो जब किसी ने कार्रवाई नहीं करी, क्या कर रहा है? अब ये हारून वीजा लेके गया, जब तुम्हें पता है कि ये मुजम्मिल ऐसा है तो करते ना, मुझे यही अरेस्ट करना चाहिए था है। और वो भी वीजा लेके गया, उसे भी तुम नहीं जान देते वहाँ है। और जब तो कुछ नहीं करा, अब पता नहीं क्या बात करी है उसने, मुजम्मिल ने करी है हारून से। हमें कुछ पता नहीं है इस बात की, मैं कभी भी न मिलने देती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है उसने। और ऐसा है नहीं दवा भी डाला होगा तो हमें कुछ पता नहीं है। वो ऐसा होता तो है, इस तरह काम करता है 2 नंबर का, तो बोले हमारे घर तो कितनी कोठियां होती, यही झोपड़ा जो भी कुछ है तुम्हारे सामने है। इतना हमें दुखी करा जा रहा। मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं, कहीं से कहीं तक मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। यूपी ATS के शिकंजे में केवल हारून ही नहीं है। यूपी ATS ने वाराणसी से तुफैल को भी पकड़ा है। तुफैल से पूछताछ में और भी हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। यूपी ATS को जांच में पता चला है कि तुफैल पाकिस्तान के 600 से अधिक नंबरों के संपर्क में था। तुफैल पाकिस्तान के प्रबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। वो इस ग्रुप में गजवाए हिंद की वकालत करता था, भारत में शरिया कानून लागू करने की बात करता था, तो बाबरी मस्जिद का बदला लेने की कस्में भी खाता था। तुफैल देश के दुश्मनों के साथ वाराणसी के राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी रेलवे स्टेशन के साथ साथ दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया से जुड़ी जानकारियां शेयर कर चुका है। लगा नहीं कि इसकी गतिविधियां संदिग्ध है। के जो साथ जो काम करते थे वही आते जाते थे, बाकी आप लोगों ने इसकी शिनाख्त नहीं की कौन लोग हैं, कभी पूछताछ? पास के ही लोग होते थे, तो ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति है उसे मिलने जुलने भी नहीं आता था। हर कोई यूज करता है मोबाइल में, क्या करता है क्या नहीं करता इसके बारे में कोई कैसे बता सकता है कि कोई